ओम श्री शक्ति नमः। 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 उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं देवताओं का उनसे उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगत जननी देवी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य दिव्य स्तन में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम विषय और थे घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंक करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे ऐसे रहते थे सबकी सब परम योगिनी ज्ञान निधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है मुनिवर। एक समय वे तीनों बहिनें भगवान विष्णु विष्णु के निवास स्थान श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वे उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज इकट्ठा हुआ था। हम उन्हें उसी अवसर पर मेरे पुत्र संकारी चिदगन भी वहां गए और श्री हरि की छोटी वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। संकारी मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में वंदित हैं, वे सब वहां आकर आकर खड़े हुए। उस समय श्वेत द्वीप के सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठ कर खड़े हो गए, परंतु ये तीनों तीनों बहन उन्हें देख कर भी वहां नहीं उठी। इससे सतन कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें सड़क से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। चट कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रशंसित होकर मेरी बात सुनो। ये तुम्हारे शोक का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुम में से जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंश पुत्र हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की ऋषि प्रिय कन्या योगिनी कन्या राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में माँ लक्ष्मी अवतीर्ण हो होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वार पर के अंतिम भाग में वस भानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। योगिनी ये मेनका मेना पार्वती जी के वरदान से अपने पति के साथ साथ शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महायोगी राजा सीरज ध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से वैकुंठ धाम में जाएंगे। बस भानु के साथ वैवाहिक मंगल मंगल करते संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त योगिनी कलावती भी अपनी कल्प राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ किनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्यात्मा पुरुषों का संकट जब जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। गीता गीता सीमा पुराण जो जो सदा मुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्ट तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। कन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोकाचार का आश्रय ले श्री राम के साथ प्यार करेगी। साक्षात गोलोक धाम में निवास करने वाली राधाई कलवती की पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में पहनकर श्री कृष्ण की प्रेतमा बनेगी। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अत्यंत दुष्ट तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेगी। धन्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम की पत्नी
पत्नी होगी, कन्या की पुत्र सीता भगवान श्री राम की पत्नी होगी और लोका सार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात साक्षात गोलोक धाम में निःशक्त करने वाली राधा ही कलावती पुत्री होगी। वे गुप्त स्नेह में बनकर श्री कृष्ण की प्रेमा बनेगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार साप के व्याप से दुर्लभ वरदान देकर सबके सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनत कुमार मुनि भाइयों सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री वे तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम